हाँ तो नमस्कार साथियों। सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। और आज जो हम एक नई चैप्टर है ना शुरुआत कर रहे जा रहे हैं कि जो है हमारा है ना प्रकाश प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम है ना रेफ्रेक्शन रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। वहां पर रिफ्लेक्शन था, यहाँ पर रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। है ना जो साइंस का है, साइंस का यानी कि हम क्लास क्लास 10th का पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्लास 10th का है। तो हम लोग देखने वाले, अच्छा, इसमें प्रकाश का प्रवर्तन जो अपवर्तन था, यानी कि प्रवर्तन हमने जो पढ़ा है। अब इसके बाद अपवर्तन देखने वाले, इसमें पढ़ेंगे क्या 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 चीज। तो पहले अपवर्तन, है ना, अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, इसमें अपवर्तनांक पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, है ना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष कैसे बनता है। इन सब चीजों को हम इसमें देखने वाले कि इसमें प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए ना कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह पथ से विचलित हो जाती है। यानी कि विचलित का मतलब होता है अपनी दिशा को, यानी कि अपनी दिशा से भटक जाता है। उसे हम उसे हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, है ना। अथवा में आप जहां अगर पढ़ाई कर रहे होंगे ना, अगर ऑफलाइन में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर देखो, आप जहां पर जितना आप ट्यूशन अगर कोचिंग जाते हैं ना, अलग अलग इसकी परिभाषा देती है। तो आप इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी टीचर जिस परिभाषा जैसा देता है ना, आप वैसा ही लिखिए, काफी होगा। ठीक है ना। तो अथवा में हमने दिया है कि प्रकाश के किरणों एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। हमने वही चीज कहा है कि जैसे इसमें समझना फिर से कि जब प्रकाश की किरण जो होगा, है ना, प्रकाश की किरण जब आती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जैसे हम कहते हैं, इसकी हम एग्जाम्पल के तौर पर हम दो फिगर लेकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया की बात है, आप एग्जाम में 2 नंबर यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। ठीक, चलिए। तो कहता है कि माध्यम से तो वह पथ से विचलित हो जाती है, उस माध्यम को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या तो अथवा में दिया गया दूसरा परिभाषा में आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, सब चलने वाला है। ठीक, चलिए। उसके बाद कहता है ना कि प्रकाश के, है ना, प्रकाश के किरणों के, है ना, प्रकाश के किरणों किरणों एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर जो दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन हम कहते हैं। यानी कि जो जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में नहीं जाने के बजाय दूसरा दिशा में चला गया है, उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, चलो जी। कहा गया है कि प्रकाश यानी कि माध्यम कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है जी। ठीक, पहला हो गया सघन माध्यम, दूसरा हो गया विरल माध्यम। आप याद रखिएगा, जिसका वजन ज्यादा है ना वो सघन माध्यम कहलाएगा, और जिसका वजन कम रहेगा वो विरल माध्यम कहलाएगा। यानी कि सघन माध्यम और विरल माध्यम। पहले कहा गया है कि कांच, तो कांच जो होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी कि उसकी वजन ज्यादा होने के कारण वो क्या कहा जाता है, सघन माध्यम। ठीक है जी। उसके बाद आता है गैस। गैस को केवल हम देख पाते हैं, है ना, तो वो हो जाता है, उसका डेंसिटी यानी उसका वजन कम होने के कारण उसको हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम। हीरा जो होता है ना, हीरा का घनत्व ज्यादा होता है, इसके लिए उसको हम सघन माध्यम कहते हैं। इसी प्रकार इसी प्रकार कहा गया है कि हवा हवा का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो हवा का घनत्व कम होने के कारण से इसको हम विरल माध्यम कहते हैं। ठीक, जल की घनत्व ज्यादा होती है, जल की घनत्व जब ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है ये सघन माध्यम कहलाएगी। ठीक, उसके बाद है कांच का घनत्व कम जब होता है इसको हम विरल माध्यम भी कहते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और समझ में अगर आया है तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है ना, लाइक कीजिए जरूर, वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग। ठीक, अब हम इसको सघन माध्यम से विरल माध्यम में किस प्रकार से दिशा में परिवर्तन, यानी कि हमने जो परिभाषा पढ़ा था उसको हम कैसे देखते हैं, आइए हम उसको अब यानी कि इसको हम फिगर बनाकर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा।
चलिए आशा करते हैं स्क्रीनशॉट लिए होंगे, और चलिए देखते हैं आगे हम। चलिए अब जो है हम अभी जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो माध्यम यानी कि अपवर्तन की जो माध्यम था, दो प्रकार होते हैं, एक सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। हम उन चीज को दो है ना, दोनों में हम अंतर देखेंगे कि क्या होता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो क्या इसमें से क्या परिवर्तन होता है, अपनी दिशा में अपनी दिशा को बदलता है कि नहीं बदलता है। सेम चीजें जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएंगे तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसका दिशा चेंज होता है कि नहीं होता है। हमने परिभाषा क्या पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो क्या कहता है अपनी दिशा है ना, वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो हमने दो फिगर लेकर समझने का प्रयास करेंगे, है ना। हमारे पास दो फिगर है। पहला फिगर में दिया गया है कि हमने लिया सघन माध्यम से जब हम विरल माध्यम में जाते हैं, ये हमारा आपतित किरण है। आपतित किरण जब आता है आपतन बिंदु पर तो ये सीधे आ जाता है ना। ये क्या होता है, ये सीधे आ जाता है। यानी कि जब जल से जल से अगर हम जल से प्रकाश को भेजते हैं किसमें, वायु में, यानी कि जल से ऐसे जब हम भेजते हैं ऐसे, यानी कि हमारे अगर मान लेते हैं कि कोई ग्लास है, कांच की ग्लास है, कांच की ग्लास में अगर हम लाइट लगाकर लाइट को हम ऐसे भेजने का प्रयास करते हैं, जैसे समझना कि ये जल है, जल से जब हम प्रकाश को भेज रहे हैं किस में, वायु में, ये सीधे आ रहा है, यानी कि जिस जिस डायरेक्शन में हमने भेजा है वही डायरेक्शन में ये जा रहा है। पहला में कह रहा है कि आपतित किरण हो गया तो ये हो गया अपवर्तित किरण, यानी कि जैसे हमने भेजा वैसे इधर आ गया है। जिसका ये जो एंगल बन रहा है इसको हम आपतन कोण कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। इसको हम निर्गत कोण हो जाएगा, ये निर्गत किरण हो जाएगा, ठीक, निर्गत किरण हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो उसमें से उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक चीज को याद रखिएगा, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण में कोई दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होगा, एक बात याद रखिएगा कि जब आपतित किरण ये हो गया, जैसे देखिए ये हमने भेजा है आपतित किरण को, तो इसको जाना था सीधे, लेकिन ये मुड़ गया किधर, अभिलंब की ओर, है ना। ये मुड़ गया अभिलंब की ओर। ये वाला जो बिंदु है ना, इसी को हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है जी। इसी को हम अभिलंब कहते हैं। यानी कि याद रखिएगा, जब विरल माध्यम से जब हम सघन माध्यम में भेजेंगे ना प्रकाश की किरण, तो वो क्या होगा ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ये नहीं कि सीधे जाएगा। ये सीधे कब जाएगा, जब सघन माध्यम से हम विरल माध्यम में भेजते हैं तब अपनी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। यानी कि हम समझ सकते हैं और कह सकते हैं गुरुजी कि हवा जो है ना, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब भेजेंगे तो अपनी दिशा को परिवर्तन करके यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्या समझ में आ गया मेरी बात, तो है ना। बोलिए एस सर, समझ में आ गया, और कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा सर जी समझ में बढ़िया से आ गया, एस सर आप लोग कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों परिवर्तन की चीजें था, हमने देख लिया है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए अब समझते हैं। कह रहा है ना, अभी हमने देखा कि किस माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाती है तो कैसे परिवर्तन होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो कैसे परिवर्तन होता है। हमने सारी चीजों को देखा है अभी हमने, ठीक है। तो अभी हमने कहा था कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, है ना, वह क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। सेम चीज हमने बताया था। कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाले घटनाएं। अच्छा, प्रकाश से होने वाले कौन कौन सी ऐसी घटना है
जो प्रकाश से होता है, हाँ, यानी कि प्रकाश अपवर्तन से, ठीक है ना। कौन कौन सी ऐसी घटना है? पहला होता है ना कि तारों का टिमटिमाना। अच्छा जी, कहते हैं जो आप लोग आकाश में जो तारा दिखते हैं, है ना, तो वो ऐसे झिलमिल 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 दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है ना कि विरल माध्यम होता है और सघन माध्यम होता है, इसके वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अपनी दिशा में क्या करता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि अपवर्तन के कारण ही तारों क्या होता है, टिमटिमाता है, क्योंकि हवा जो चलती जैसे तारा ये है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये तारा है, ठीक है ना, ये तारा है। तो माध्यम दो था, एक था विरल माध्यम, एक था सघन माध्यम। जब दोनों में ऐसे होकर आता है तो ये जो होता है ना, इस प्रकार ऐसे होते रहता है, तारा जो होता है ना, इस प्रकार हमें दिखाई देती है, ठीक। तो उसी प्रकार है। दूसरा है कि पानी में रखे सिक्के का उभरा हुआ प्रतीत होना। आप लोग देखे होंगे कि जो सिक्का होता है, 1 रुपया 2 रुपया वाला जो सिक्का होता है, अगर आप पानी में अगर डालते हैं ना, तो वहां पर आपको क्या होता है कि बड़ा बड़ा सिक्का दिखाई देता है। वहां पर आपको कैसा दिखाई देता है, तो बड़ा सिक्का, ठीक है ना, बड़ा सिक्का। उसके बाद है ना कि पानी में रखे छड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देता है। ये आप लोग देखा होगा कि किसके कारण से होता है, ये अपवर्तन के कारण से ही होता है, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद है कि सूर्य के उगने से पहले और सूर्य डूबने के बाद जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है वो अपवर्तन के कारण से ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोगों को ये पढ़ना था कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। पूरा खेल अब इसी पर था कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। नियम कहता है, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, जैसे इस प्रकार हमने फिगर में दिखाया गया है, ठीक। दूसरा है कि आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर का अनुपात है स्थिरांक और या तो नियतांक होते हैं, दोनों में कोई एक लिख सकते हैं। कहता है कि अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं ना। अपवर्तन के दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं, तो स्नेल का नियम कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं लिए होंगे आप लोग, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? पहला देखा कि अपवर्तन, है ना, अपवर्तन हमने देखा है पहला। अभी तक हमने है ना, अपवर्तन अपवर्तन देख लिया है, अपवर्तन के नियम देख लिए हैं। अब बच रहा है अपवर्तनांक, है ना, अपवर्तनांक हमें ये देखना है। उसके बाद अपवर्तनांक के बाद आ जाएगा हमारा लेंस, है ना, कि लेंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। यहाँ तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।